शरणागत प्राप्त नहीं करने चाहते। तो इसलिए अभी वो भक्त रूप धारण करके दोनों स्वामी जो स्वयं भगवान है, कृष्ण और बलराम, ये दोनों अभी भक्त रूप धारण करके अवतार लेते हैं। आप पूछेंगे कि ये मूर्ति क्या है कि सब हाथ ऐसे हाथ उठा के रखा है, ये ऐसे मुद्रा में, क्योंकि वो नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम है वृंदावन नटवर, तो वो नृत्य करता है। तो उसी के कारण कलयुग में वो सबसे ज्यादा नृत्य करता है, तो इसलिए दोनों हाथ उठाते हैं। और ये जो मार्गदर्शन है कलयुग में, एक ही मार्गदर्शन है, उसके अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं है कलयुग में। आप जितना भी प्रयास करो दूसरा मार्गदर्शन ढूंढना, आपका जीवन सफल नहीं होगा। केवल आनंद कंद। इसलिए आपको पश्चिम बंगाल जाना है, मायापुर इस्कॉन का एक बहुत विशेष प्रोजेक्ट है वहां पे। तो फिर ये गौर निताय का जो स्वाद आप इसको चाट सकते हैं, ये समझ। तो वो ही वृंदावन में कृष्ण और बलराम जिन्होंने अपने लीलाओं को वहां प्राप्त किए थे, ये ही अभी कलयुग में पश्चिम बंगाल में अपने लीलाओं को प्राप्त करते हैं। क्यों? दया के कारण से। परम करुणा पाहु द्विजन निताय गौर चांदे। परम करुणा भगवान श्री कृष्ण, हम गाते हे गोविंद हे गोपाल तुम्हें परम दयाल। लेकिन कृष्ण जितना भी परम दयाल है, वो चैतन्य महाप्रभु जैसे इतने परम दयाल नहीं है। तो इसलिए कलयुग में जैसे वृंदावन जाते हैं लोग, वृंदावन में लोग अपराध करते हैं। लोग जाते हैं टाइम पास करने के लिए, अपराध करते हैं उधर वृंदावन। तो राधा और कृष्ण से दूर हो जाते हैं। इसलिए लोग 2-3 दिन से ज्यादा वृंदावन में वास नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं हमको बॉम्बे जाना है, हमको दिल्ली जाना है, या तो सिर्फ बांके बिहारी जी का दर्शन है। भगवान उनको फटाफट दर्शन देके उसको भगा देता है। इन लोगों को, ये भक्त नहीं है, ये मजाक करने वाले हैं, भक्त नहीं है। क्योंकि वो कलयुग में भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाव नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। और कौन सा मंत्र? इति षोडश का नाम कली कलमश नाशनम। कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बस और कुछ नहीं। तो वो ही लक्ष्मण जो राम के छोटा भाई थे, अभी वो त्रेता युग में थे, लेकिन अभी कलयुग में वो ही दाऊ जी लक्ष्मण, और वो ही द्वापर युग में दाऊ जी बलराम, ये ही लक्ष्मण आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, जो गौरंग महाप्रभु से 12 साल वो पहला जन्म लेता है। 12 साल। और बहुत सारे ग्रंथ है, जिसमें विशेष ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरह से उनका अनुवाद किया, और सारे टिप्पणी और टीका सब प्रभुपाद ने दिखाया। यदि आप उनको स्टडी करेंगे, आपको कृष्ण भक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। आप देखो वृंदावन का हालत कैसा है आज, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है।
लोग को रासलीला में भाग लेना है, दशमी स्कंद का जो भागवत सप्ताह सुनने चाहते हैं, लेकिन अपने बुरे आदतों को छोड़ नहीं सकते हैं। अभी तक नहीं समझे कि क्यों कृष्ण गोपियों के साथ में रात को नृत्य कर रहे जंगल में। ये रासलीला बद्ध जीवों के लिए नहीं है। जैसे आप एमए नहीं कर सकते हैं, पहले बीए पास करना है। बीए पास करने के लिए, भर्ती होने के लिए 10th स्टैंडर्ड पास करना चाहिए। तो लोग को पीएचडी वहां जाने चाहते हैं बिना 10th स्टैंडर्ड पास करना। चाय पीता है, गुटखा खाते हैं, सब बीड़ी पीते हैं, और क्या रासलीला के बारे में कुछ समझ पाएंगे? हाँ, श्रीमती राधा रानी आप जैसे कोई सामान्य स्त्री नहीं है। वो तो भगवान की लादनी शक्ति है। सीता महारानी, वो छाया सीता को रावण ने हरण किए थे। कोई राक्षस, कोई भौतिकवादी वो ठाकुर रानी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अग्नि पुराण में उसका वर्णन किया गया है कि सीता महारानी जो है वो अप्रकट हुए थे और उनका छाया रूप रावण ने हरण किए थे। तो आप सोचो कि हम लोग अपने काम वासनाओं को तृप्त करने के लिए हम छाया देवी के सेवा करते हैं या आदि देवी। वैसे भी दुर्गा माता, उनका भी छाया रूप होती है, छाया। तो इसलिए लोग को कोई मानसिक शांति नहीं है। बॉम्बे में सिर्फ लालच है, और जो हरि नाम लेते हैं और लेने के समय में लगता है कि कब खत्म हो जाएगा, वो व्यक्ति नाम रस नहीं पी रहा है, वो विष पी रहा है। वापिस बोल रहा हूं भक्तों के लिए, जो हरि नाम के समय में सोच रहा है कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, वो विष पी रहा है, हरि नाम नहीं पी रहा है। समझ लो, यदि विष पिएगा तो आपके आचार से पता चलेगा कि आप विष पी रहे हो, और यदि अमृत पान कर रहे हो तो आपके आचार से पता चलेगा कैसा है। समझा? और हमारे देश में भारतवासी बहुत बनावटी लोग हैं। कथा में जाते हैं, बड़े बात करते हैं, बकवास चलते हैं। तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गॉन केस। गॉन केस मतलब कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता है। गॉन केस अंग्रेजी में हम स्कूल में बोलते हैं गॉन केस। कुछ भी करो अभी नो गॉन केस, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? इसलिए लोग अभी सब हताश हो गए हमारे देश में। अरे मंदिर जा रहा है, उधर काम में जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। क्या काम है? काम क्या है? जन्म दे, धनम दे, देही 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 सब मांग रहे हैं भगवान से। हाँ, अशोक भाई सुन रहे क्या? मन किधर है आपका? सुनो ध्यान से। तो उसी के कारण जो सारे केसेस जो है, जो भगवान ने रिजेक्ट किया है, ये नित्यानंद प्रभु उनको रिजेक्ट नहीं करते हैं, उनको अपने शरण में लेते हैं। जैसा आपको अगस्त क्रांति से जाना है, बुकिंग, आपको टिकट चाहिए किसी भी हाल में, तो फिर आप एजेंट के पास जाएंगे, तत्काल मुझे किसी भी हाल में चाहिए,
आपको और 2-3 हजार रुपया ज्यादा भी आप देने के लिए तैयार है। तो नित्यानंद प्रभु का यही विशेषता है कि सबसे ज्यादा पापी लोगों को भगवान श्री नित्यानंद वहां खड़े हैं उन पे कृपा बरसाने के लिए। इसलिए आज का दिन भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि तिलक पहन के, कंठी माला पहन के, दीक्षा लेकर मंदिर जाओ, यात्रा जाओ कि शुद्ध भक्ति मिलेगा। वो सब बहिरंग चीज है। अंतरंग में क्या है, जैसे हनुमान ने अपने छाती फाड़ लिया, ऐसे देख देख सीताराम है इधर, फाड़ लिया। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो उनका फ्रेंड ने बोला, गदाधर पंडित प्रभु, वो आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है। उसने इमीडिएटली अपने छाती को फाड़ने का कोशिश की और फिर उनको शांत किया। नहीं शांत, जरूर तुम इसका दर्शन मिलेगा, जरूर इसका दर्शन। वो है भक्ति, जो भगवान को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। और हम लोग के देखो क्या करते हैं। ये बिजनेस जो हम भगवान के साथ में करते हैं वो बिजनेस होता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो आदि गुरु है। सुन रहा है नवतरुणी मत जी? हाँ, ध्यान से सुनो सुनो सुनो। तो आपको वृंदावन से भगाते, समझ गया जिग्नेश भाई? समझ लो। और नवद्वीप जाएंगे, गौर निताई सभी पापी लोगों को वहां आलिंगन करते हैं और ये कहते हैं कि आपके सारे पाप हमें दे दो और आ जाओ इधर। फर्क क्या है? फर्क है ना, है क्या नहीं? जैसे कोई भी आपके घर में आएंगे, बोलेगा किसने आपको बुलाया, फिर वो सेठ के पास जाएगा। हाँ, जैसे मैं 6 साल के लिए मैं जू मंदिर में थे, तो एक बार मैं देवानंद जो है ना, अभी तो मर गया, वो फेमस एक्टर थे, मैं उनसे मिलने गए थे, अपने मंदिर के पास ही उनका घर। हमको देखने से ही जो वॉचमैन है वो झूठ बोलने लगे, साहब बाहर गए, क्या चाहिए? मैंने बोला देव साहब से मिलना है, बाहर गया। मैंने बोला देखो, यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं साहब को कंप्लेंट करें। नहीं बाहर गया। सब लोग झूठ बोलते हैं, इसे सब झूठ बोलते हैं। तो फिर मैं अंदर गया और मैंने बोला साहब को बुलाओ, मेरा नाम ये है दामोदर पंडित दास, जाके बोलो। तो इमीडिएटली मैसेज आया, अंदर ले लो, बुलाओ उसको अंदर। देव साहब आया, हाउ दामोदर, हरे कृष्णा दामोदर, दामोदर, यू नो पंजाबी लोग, यू नो पंजाबी दामोदर। तो मैंने बोला बात करने से पहले आपका जो वॉचमैन को सिखाओ झूठ नहीं बोलना। तो उसने वॉचमैन को बुलाया, देखो यदि ये साहब अगले बार आएगा इसको झूठ मत बोलना। नेता सब बोलते बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया। तो इसी प्रकार से आप मंदिर जाएंगे, वो आपको देखना है कि क्या पेड करना है, क्या डोनेशन दे रहा है। ये आजकल बहुत बड़ा बिजनेस है क्या नहीं? ऐसा ही बोल रहे क्या नहीं? हाँ, ये पंडित लोग कुछ प्रचार नहीं करते हैं, लेट लगाओ, ये है वो है सब, यू नो। लेकिन ये धर्म नहीं है। रोज नित्यानंद प्रभु वो गिनती करता है कि कितने लोगों का उद्धार हुआ आज। जैसे आप गिनती करते हैं ना कि आज कितना पैसा कमाया है। ये किराने वाले जो है ना,
10 बजे के बाद सब अपने ये देख रहे हैं 2 आणि 3 आणि 5 आणि सब देखिए काउंटिंग। और नित्यानंद प्रभु क्या काउंटिंग कर रहा है कि कितने लोगों का उद्धार हुआ आज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझने के लिए। तो यदि आप मंदिर जाते हो तो सबसे पहले आप कृष्ण को देखते हैं और बोलते हैं वो बहुत सुंदर है। राधा रानी को देखकर आप देखते हैं वो बहुत सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर ही है। तो उसके बाद आपको सेल्फी लेना है, बराबर। राधा और कृष्ण के बीच में आपके जो चेहरा चाहिए, लेकिन आप तो शूर्पणखा जैसा है, जैसे राम और सीता के बीच में है, सब बिगाड़ देते हैं, है क्या नहीं? है क्या नहीं? हाँ। क्योंकि लोग को कोई शिक्षा नहीं कि धर्म क्या है। मंदिर जाते लोग सेवा करने के लिए, मेवा के लिए नहीं है। हमको दर्शन चाहिए, हमको दर्शन चाहिए। अरे दर्शन का क्या है? क्या दर्शन है? भगवान या तो है ना हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम। लोग ये कहाँ है भगवान? हमने कभी देखा नहीं। अरे मूर्ख, भगवान अपने नाम में है। कलेर काले नाम रूप है कृष्ण अवतार। तो क्यों भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होता है? आप कोई बोल सकते हैं कि क्यों भगवान आपके सामने प्रकट नहीं हो सकता है? कोई बोल सकता है क्या? बोलो बोलो बोलो। कोई तो बोलता है कि बहुत जन्म लेने पड़ते हैं भगवान के दर्शन करने के। नहीं, वो सही बात नहीं। यदि बहुत जन्म लेना पड़ता है भगवान का दर्शन मिलने के लिए, तो भगवान बहुत जन्म का कंट्रोल में आ जाता है। पहला बहुत जन्म ले लो और फिर मेरा दर्शन मिलेगा। नारद मुनि एक्चुअली वो शूद्रानी पुत्र थे। फिर सेवा करते करते हुए चातुर्मास्य के 4 मास में महान संतों के सब सेवा करते हुए उसकी माँ गुजर गए, एक सर्प से कट गए। तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके ऐसे चलने लगे। सिर्फ 5 साल का लड़का, और पूरा ध्यान जो भक्ति वेदांत जो महान संतों ने उनको सिखाया वो पूरा उन्होंने उसके पालन किया। फिर उनको भगवान का दर्शन मिला। कैसे? वाणी रूप में। हे नारद, मैं ये कह सकता हूं कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में। ऐसा नहीं कि मैं जन्म लूंगा और फिर भगवान का ये ऋणी होता है कि उनको दर्शन देना है। ऐसा नहीं। ध्रुव महाराज को 6 महीने के भीतर में मधुबन गए थे, भगवान का दर्शन मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का शुद्ध भक्त नारद मुनि, जो भगवान को बहुत प्रिय है, उनका आदेश का पालन करने से भगवान को फिर उनको मानना पड़ा। सेम थिंग प्रहलाद आप उनके मां के गर्भ में थे हजारों सालों के लिए, क्योंकि सत्य युग में लोग 1 लाख सालों के लिए जीते हैं। और उनका पिताजी तपस्या करने गए थे पहाड़ के पास। तो ये गर्भवती थी, कयादू देवताओं ने उनको घेरा दिया। उसने बोला उनके गर्भ में जो कोई कुछ भी हो उसका वध करना चाहिए। तो उनको ऐसे पकड़ के ले रहे थे इंद्रदेव और सारे देवता। नारद मुनि आए थे। नारद मुनि ने बोला, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये तो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, वो तो गर्भवती है। उनके जो गर्भ में एक
महाराक्षस जन्म लेने वाले बोले, भाई ये तो महाभागवत है, ये तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त है। इमीडिएटली सारे देवता ने उनको छोड़ दिया, प्रणाम किया, उनके प्रदक्षिणा करके चले गए। तो ऐसा नहीं कि मैंने कौन सा जन्म लिया है। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने जब भी विदेश गए थे, वहां के म्लेच्छ लोगों को भी प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, और लोग बोल रहे कि कैसे नहीं, पहला भारत देश में जन्म ले लो फिर दीक्षा मिल सकती है। कौन से शास्त्र में, कौन से शास्त्र में लगा है? आध्यात्मिक जीवन शरीर के हिसाब से नहीं है। अरे तुम तो अभी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये उपवीत। आप देखो ना कितने ब्राह्मण लोग बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। देखो ना, जाओ गांव में, यूपी में देखो, सबसे बड़ा राक्षस लोग है उधर। लोगों को फंसाते हैं, लाखों रुपये उनसे, करोड़ोपति है वो लोग, धर्म नहीं सिखाते। तो प्रहलाद जब अपने मां के गर्भ में थे, नारद मुनि के मुखारविंद से इन्होंने पूरा भागवत श्रवण किए थे। उसकी मां बीच में सो रही थी, वो सो रही थी, तो वो भूल गई थी। तो जब भी मां के गर्भ से निकल गया, वो तो महाभागवत था। क्यों? क्योंकि नारद मुनि के मुखारविंद से उन्होंने पूरा भागवत श्रवण किया। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज को उन्होंने कहा, ये साधना करो, 6 महीने के अंदर में आप कामयवन में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे ध्रुव तिल है, जहां पे ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। तो जैसे एक महान भक्त ने आपको सर्टिफाई किया है, ये आदमी का हिस्ट्री बहुत बेकार है, लेकिन उन पे दया करना बहुत जरूरी है, तो भगवान का हाथ बांधा जाता है। तो वो शुद्ध भक्त, वो प्रामाणिक गुरु नित्यानंद प्रभु। पापी तापी यथ चिलो, हरि नाम उधारी लो, तारा साक्षय जगाए मधाय। तो किसको नित्यानंद प्रभु ढूंढ रहे हो? पापी लोगों को ढूंढ रहे, संत लोगों को नहीं ढूंढ रहे, पापी लोगों को ढूंढ रहे। तो इसीलिए उससे ज्यादा औदार्यवान कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज वो दिन है त्रयोदशी, नित्यानंद त्रयोदशी। तो ऐसा है, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप गौर निताय के सेवा करेंगे और